जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जहां मोदी सरकार पहले वक्फ बिल लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश किया गया है, लेकिन अब इस विधेयक को जेपीसी में भेज दिया गया है और जेपीसी के पास भेजे जाने वाला यह दूसरा विधेयक है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में लाल किले से अपने एक भाषण के दौरान यहां पर एक देश एक चुनाव की बात कही थी और बकायदा उस समय के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी तैयार करेगी और उस कमेटी में जो है उनको एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट को पेश किया गया, लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी और आज यानी कि 17 दिसंबर को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसे लोकसभा में पेश किया। लेकिन अब जो है इस विधेयक को जो है यहाँ पर जेपीसी के अंतर्गत जैसा कि भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के पास जो है यहाँ पर चुनाव में उनको जो है यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, यानी कि उनको वो जो है यहाँ पर एक प्रकार से बैसाखी की सरकार यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर उनके जो है नंबरों का सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो इस प्रकार से वहां पर एक प्रकार से जेपीसी में चले गया, मतलब यह है कि वो ठंडे बस्ते में चले जा चुका है। लेकिन अब समझते हैं कि यहाँ पर केंद्र में 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार जब किसी विधेयक को यहाँ पर जेपीसी के अंतर्गत भेजा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वक्फ बिल को सरकार ने जेपीसी में भेजा था, लेकिन अब देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को भेजे जाने का इस प्रकार से प्रस्ताव है और मोदी सरकार जहां तीसरी बार जो सत्ता में आने के बाद अहम विधेयक के लिए क्यों जेपीसी का इस प्रकार से रूट पकड़ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक देश एक चुनाव संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में इस प्रकार 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो कि जो है यहाँ पर दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से पास भी किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन करने पड़ेंगे और उसके लिए जो है यहाँ पर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर बीजेपी सरकार के पास 2/3 का बहुमत नंबर जो है यहाँ पर गड़बड़ा सकता है। और अगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अगर राज्यों की सहमति की अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर विपक्षी दलों वाले जो नेतृत्व हैं, यानी कि जिन राज्यों में यहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर वो लोग यहाँ पर अड़चन पैदा कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर जो है विधि आयोग के मुताबिक यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का यहाँ पर अनुमोदन लेना पड़ता है। तो पढ़ सकता है संविधान के अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। ऐसे अगर राज्यों से सहमति लेने की अगर जरूरत हुई तो ज्यादातर गैर बीजेपी सरकार इसका 100% विरोध कर देंगी। तो इस प्रकार से जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इस प्रकार से नंबर सिस्टम गड़बड़ा गया है, जहां बीजेपी के पास केवल 240 जो है लोकसभा मेंबर्स हैं, जिसके चलते यहां पर जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना की बैसाखी के सहारे यहां पर सरकार बनानी पड़ी थी। लोकसभा के कुल 543 सीटों की अगुवाई वाले एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं और 2/3 बहुमत के लिए यहां पर 362 का आंकड़ा चाहिए। तो वहीं राज्यसभा में 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं, वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे यहां पर समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास यहां पर 85 सीट्स हैं। 2/3 बहुमत के लिए इस प्रकार से 164 सीटों की यहां पर जरूरत पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी, एलसीपी, जेएमएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित यहाँ पर टोटल जो है 15 दल जो है बीजेपी के यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों के साथ यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस है, टीआरएस और बीजेटी जैसे दल इस समर्थन में हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार के लिए एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ पास कराने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन के बिना जो है यहाँ पर असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जबकि जो है ये बीजेपी जो ये बिल है, जो कि ये विधेयक है,
ये जेपीसी के पास जैसे ही चला गया है, लेकिन जेपीसी में इस बल पर यहाँ पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा के बाद भी क्या ये बिल एक कानून बन पाएगा, तो इसकी कोई भी गारंटी इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये बिल अब सामान्य बिल न होकर संविधान संशोधन विधेयक बन चुका है, जिसके लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह यहाँ पर 2/3 का आंकड़ा बहुमत पार करना होगा। और ये नंबर फिलहाल बीजेपी के पास तो है ही नहीं। तो आशंका इस बात की यहाँ पर है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अब सिर्फ बात ही बात रह जाएगी, और ये भी शायद ठंडे बस्ते में ही चली जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की जो है जिस प्रकार से हंगामा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर, तो इस प्रकार से जो है ये भी अब जो है ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा है।